तो हम लोग सीखेंगे समकोण त्रिभुज में 90 अंशों 90 अंशों इसमें किन्हीं दो भुजाओं का मान यदि दिया हुआ है तो हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला है, इसमें कर्ण आधार और ये लंब इसको कर्ण बोलते हैं और जो 90 अंश का मान बनाता है आधार के साथ में उसको लंब बोलते हैं। इसमें हमको दो भुजाओं का मान ज्ञात दिया हुआ है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग। आधार दिया हुआ हमारा 4 सेंटीमीटर, तो इसका वर्ग। और लंब हमें ज्ञात करना है तो हमने उसको x मान लिया हुआ है। तब ये हो जाएगा 25 16 एक्स स्क्वायर। 25 ये इधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का सिंबल हो जाएगा, इक्वल एक्स स्क्वायर। इसमें से माइनस हो गया तो बचेगा 9 एक्स स्क्वायर। अभी हम 3 को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमारा स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो 3 बराबर हमको होएगा x और 3 सेंटीमीटर होएगा, और ये सेंटीमीटर में है तो 3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये x बराबर हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अभी दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है जिसमें कर्ण नहीं दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है और इसका लंब दिया हुआ है। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है तो हम वही पाइथागोरस प्रमेय ही यूज करेंगे। अगर 90 अंश का मान 90 अंश का कोण है तो किन्हीं दो भुजाओं का मान हम इस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा कितना है? एक्स स्क्वायर है। आधार हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। और लंब हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 64 8 8 64 6 36। एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब हम लोग x का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 10, ये हो जाएगा x बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कर्ण दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और हमें आधार ज्ञात करना है।
फिर हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय में। ये फार्मूला दोस्तों आप लोग याद रखो, किसी भी 90 अंश के कोण में आप सब कोण त्रिभुज में ये फार्मूले से आप यूज़ कर सकते हो। तो फार्मूला क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारा दिया हुआ 15 का वर्ग, आधार हमारा नहीं दिया हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस लंब हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग। 15 का वर्ग होएगा 225, 15 टाइम 150 बस 75, 225 एक्स स्क्वायर और 12 बराबर हो गया 144। अभी हम लोग ये प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 225 माइनस 144 बराबर एक्स स्क्वायर, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8, 1 में से गया 0, एक्स स्क्वायर। अभी ये दोस्तों एक इसका वर्ग है, अब इसको हम 9 के रूप में, 9 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 9, एक्स बराबर 9 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अगर मान दिया हुआ है तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें इसमें 5 कर्ण और आधार दिया था, हमने लंब ज्ञात कर लिया। इसमें कर्ण नहीं दिया है, आधार और लंब दिया हुआ था, हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके लंब ज्ञात कर लिया। ये तीसरे क्वेश्चन में लंब और कर्ण दिया था, आधार नहीं दिया था, तो हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके आधार ज्ञात कर लिया। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगे ज़रूर बताइएगा।